हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक जो चीजें हमने जिन टॉपिक्स में हमने बात कर लिए थे वो था आपका द मेन फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। उसके बाद हमने बात किया फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, 0.693 बाई के। द फॉर्मूला इज 0.693 बाई के। और के को निकालने का फॉर्मूला क्या है, द के अगर टी हाफ दिया हुआ है तो 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा के निकालने का फॉर्मूला। एवरेज लाइफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1.44 into half life period. The average life period is calculated by 1.44 into average 1.44 into half life period is the formula for calculation of average life period. उसके बाद हमने बात किया अगले फॉर्मेट्स पर n इक्वल टू n नॉट 1 बाई 2 टू द पावर n। इस फॉर्मूले को अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है लेकिन इसको भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूले जो शॉर्टकट फॉर्मूले हो सकते हैं उनके ऊपर बात किया। उसमें मैंने आपको बताया कि रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट, टी हाफ एंड टी एक्स परसेंट अमाउंट डिकम्पोज और अमाउंट कंप्लीटेड। तो टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट इक्वल टू 0.3 अपॉन log of 100 upon 100 minus x, log of 100 upon 100 minus x। और रिलेशन बिटवीन tx परसेंट एंड y परसेंट जब दो टाइम इंटरवल होगा तब। तो tx परसेंट बाय टी वाई परसेंट के लिए फॉर्मूला हमने लगाया log of 100 upon 100 minus x upon log of 100 upon 100 minus y। ठीक है, x परसेंट और y परसेंट यहां पर अमाउंट डिकम्पोज से रिलेट करेगा, है ना। x परसेंट और y परसेंट इज द टू डिफरेंट अमाउंट विच इज डिकम्पोज। इसके बाद हमने बात किया रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड x परसेंट अमाउंट लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट होगा तो जो पहला वाला फॉर्मूला था हमारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो t जहां पर वहां पे हमने टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट लेफ्ट, टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट लेफ्ट इक्वल टू वहां से हमने शुरू किया था 0.3। यहां 0.3 अपॉन log ऑफ 100 बाय x हो जाएगा। a माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, log ऑफ 100 बाय x। और टी एक्स परसेंट y परसेंट अमाउंट लेफ्ट, टी एक्स परसेंट टी वाई परसेंट अगर अमाउंट बचे हुए हैं उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा टी एक्स परसेंट बाय टी वाई परसेंट इक्वल टू log ऑफ 100 अपॉन x अपॉन log ऑफ 100 अपॉन y। तो ये कुछ हमारे ट्रिक वाले फॉर्मूले हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को कम समय में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया था वो क्या ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के 75% अमाउंट के डिकम्पोज होने में जो समय लगेगा वो हाफ लाइफ का 2 टाइम्स होगा, दैट इज 2 टाइम्स दैन इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 75% के अमाउंट के डिकम्पोज होने में लगने वाला समय हाफ लाइफ पीरियड का 2 टाइम्स होता है। और अगर 99.9% अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है तो वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, मतलब लगभग 10 गुने के बराबर आंसर आता है उसमें। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ DDT, decomposition of DDT, decomposition of DDT, decomposition of DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द DDT जो कि इंसेक्टिसाइड होता है। decomposition of DDT is a first order reaction, डिकम्पोजिशन ऑफ DDT इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। DDT का विघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ DDT इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 10 years. Its half life period is 10 years.
इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 10 ईयर्स, उसका अर्ध आयु काल 10 वर्ष है. इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 10 ईयर्स. हाउ लॉन्ग इट टेक, हाउ लॉन्ग it will take, how long it will take, how long it will take to complete, to decompose, how long it will take to complete, how long it will take to complete 99% of amount. तो कितना समय लगेगा उसके 99% अमाउंट के डिकम्पोज होने में. तो how long it will take to complete 99% of amount. तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट, क्योंकि कितना समय लगेगा वो हमको चाहिए. और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स. सेम फॉर्मेट है, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स कह सकते हैं हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए टी हाफ कितना गिवन है आपको 10, ठीक है. तो 10 अपॉन टी एक्स परसेंट इक्वल टू 0.3 अपॉन हाउ मच इट विल डिकम्पोज 99%. तो लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 99. तो 100 माइनस 99 तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा. इट इज 1. और अब वैल्यू कितनी हुई आपकी log 100. तो log 100 इक्वल टू व्हाट, log 100 इक्वल टू 2. log 100 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना. अब ये आ गया आपका यहां से नीचे लोअर साइड पे log 2 बच गया. तो ये आ गया आपका ओवरऑल 10 अपॉन टी एक्स परसेंट इक्वल टू 0.3 और क्या 100. log 100 कितना आ गया था 2 आ गया. log 100 कितना आ गया 2 आ गया. तो log 100 इज द 2. ओके. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका मल्टीपल है और ये डाउन साइड आ जाएगा. तो टी एक्स परसेंट इक्वल टू वॉट, ये आ गया 20. 10 इंटू 2 20 बाय 0.3. तो 3 का टेबल पढ़ दीजिए. 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 फिर से 0.66. ओके. तो 66.66 मिनट और डेज में है ना, ईयर में है. तो 66.66 ईयर्स आंसर आ जाएगा इसका. 66.66 ईयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो 66.66 ईयर, 66.66 ईयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो ये सिंपल फॉर्मेट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. तो अगला क्वेश्चन, तो फॉर्मूलों को एक बार बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. फॉर्मूले याद होंगे तो फटाफट क्वेश्चंस बन जाएंगे. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगेन हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, half-life period of a first order reaction is, half-life period of a first order reaction is 45 minutes. half-life period of a first order reaction is 45 minutes. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 45 मिनट है, 45 मिनट है. how long it will take, how long it will take, how long it will take to complete, how long it will take to complete 99.9% of amount. तो कितना समय लगेगा जिसमें 99.9% अमाउंट कंप्लीट हो जाए. तो आंसर आपको पता है, नियर अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ. तो 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ तो लगभग 450 के आसपास आंसर आएगा, है ना. न्यूमेरिकली वैल्यूज रख के कट करने पर थोड़ा सा 450 से कम आता है. फॉर्मूले से, इस शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले से मुझे लगता है एग्जैक्ट 450 आ जाना चाहिए, है ना. तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 45 मिनट. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 99% ऑफ द अमाउंट. तो 99% निकालने पर कितना लगेगा. तो इस बार हाफ लाइफ आपको दिया है, तो 45 मिनट बाय टी एक्स परसेंट इक्वल टू टी एक्स परसेंट बाय हाउ मच 0.3 अपॉन लॉग ऑफ 100 माइनस
99.9। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे log 100 माइनस 99.9 तो कितना आ गया, ये 0.1 आ गया। 0.1 से 100 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। log 1000 की वैल्यू log 1000 इक्वल टू 3। log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो अभी आ गया आपका सॉल्यूशन 45 अपॉन tx% इक्वल टू 0.3/3, 0.3/3 है ना, 0.3/3। तो ये इसका मल्टीपल और ये इसका मल्टीपल। ठीक, तो tx% इक्वल टू व्हाट, 45 इंटू 0.3 अपॉन 45, ओके 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3/0.3, 45 इंटू 3/0.3, 45 इंटू 3/0.3, तो 0.3 से कितना आ जाएगा, ये 10 टाइम्स आ जाएगा, है ना। अगर 3 होता तो 1 टाइम आ जाता, 0.3 है तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया 450। ठीक है, तो 450 मिनट, 450 मिनट आंसर आ गया, है ना। 450 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाने वाला हूं। लगभग जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं सब कर लेंगे हम लोग, जिससे कि कोई डाउट क्रिएट ही ना हो इस टॉपिक पर। ठीक है, जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हमें बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे 2 स्टेप का रिएक्शन रहता है, जिसमें 2 डिकम्पोजिशन के बारे में पूछते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी अलग होगा और उसको एक बार मैं आपको के वाले फॉर्मेट से कैसे अरेंज करते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अलग फॉर्मूला के का फॉर्मेट यहां पे यूज करना है, और जो नहीं देंगे उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो कैसे भी करके आंसर निकालना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 80% of a first order reaction, 80% of a first order reaction, 80% of a first order reaction, 80% प्रथम कोटि अभिक्रिया, 80% of a first order reaction was completed in 80% of a first order reaction was completed in 70 minute। ठीक है, 80% रिएक्शन कितने 70 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 80% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 70 मिनट। ठीक है, तो 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो गई, 70 मिनट में कंप्लीट हो गई। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग it will take, how long it will take, how long it will take to complete, how long it will take to complete, how long it will take to complete 90%, 90% of amount, 90% of amount, 90% of amount। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 2 बार आपको मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन को आराम से पहचान जाओगे कि यहाँ पे डबल कंप्लीशन दिया हुआ है। पहले 80% जिसके कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 70 मिनट। अब पूछ रहे हैं कि 90% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो tx% और ty% वाला फॉर्मेट यहां पे यूज हो जाएगा, है ना। एक बार 80%, एक बार 90%। अब उसको पहले फॉर्मूले से निकालना बता देता हूं मैं। हालांकि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको हमको नॉर्मल फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं, हमें तो हमारे सही आंसर पर पहुंचना है। ठीक, बट जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देंगे उनको ये ध्यान रखना है। तो पहले के फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2.303/t। तो पहले बार t आपको गिवन है कितना, 70 मिनट। तो k इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 80। पहला पोर्शन ये हो गया। आपको यहां से हमको k कैलकुलेट करना है। तो कितना डिकम्पोज कर रहा है, 80% डिकम्पोज कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया यहां से 20। सीधे हम यहां पे ले सकते हैं log 5, है ना। log 5 सीधे भी ले सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से हम इसको एक बार और कट मार दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
80 से देखिए डिवाइड करके सीधे जा सकते थे या 20 बचा तो यहां पे मैंने इसको कट कर दिया तो कितना आ गया 10 माइनस 2 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय 70 इंटू लॉग ऑफ लॉग 10 कितना 1 और लॉग 2 कितना 0.3010 है ना 0.3010 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7 के आसपास है ना अबाउट 0.7 तो k इक्वल टू आ जाएगा यहां से सॉल्यूशन करने के बाद k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाय 70 इंटू 0.698 के आसपास आता है तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी द वैल्यू ऑफ k इज 0.2299 k की वैल्यू कितनी आ गई 0.02299 आ गई। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड फॉर्मेट में k की जगह पर यूज करेंगे तो सेकेंड फॉर्मेट क्या है हमारा k इक्वल टू फिर से कितना परसेंट अभी 90% तो k की वैल्यू आ गई देखो k इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला इज अगेन सेम 2.303 बाय t लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स तो लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स ओके और जब t को ऊपर कैरी ऑन करोगे तो k की वैल्यू नीचे आ जाएगी। फॉर्मूले मैं बार बार लिखता हूं तो उसका कारण ये रहता है ताकि आप भी बार बार लिखो तो फॉर्मूलों की 100% आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करते करते ही ठीक है। नाउ तो t को हमने ऊपर कैरी किया k को नीचे कैरी कर देंगे 2.303 बाय 0.02299 0.02299 इज द आंसर 0.02299 लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90 सेकेंड टाइम कितना ब्रेक हो रहा है 90% ब्रेक करना है ना 90% तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 कितना आ गया 10 और 10 से 100 तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स लॉग 10 इज 1 लॉग 10 इक्वल टू कितना होता है 1 ठीक तो उधर का डाटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 बाय 0.2299 मतलब अप्रोक्सीमेट 0.03 के आसपास है तो अगर ये एग्जैक्टली जो है 10 तो आ जाएगा 10 100 के आसपास आंसर आ जाएगा ठीक है तो द आंसर इज 100 मिनट ओके तो t इक्वल टू आ जाएगा 100 मिनट 100 मिनट आ गया t का वैल्यू तो t इज द 100 मिनट तो देखो जब दो फॉर्मेट्स होंगे लाइक दिस 80% कंप्लीटेड इन दिस टाइम तो हाउ मच लॉन्ग इट टेक टू कंप्लीट 90% 75% तो हम हमेशा इस फॉर्मेट से जाएंगे। ये तो आपका रेगुलर फॉर्मेट हो गया बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से है ना और वैसे भी कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा है ना और कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ रहती है तो अगर नहीं हो पाई तो पता चला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ है ना तो इस कंडीशन में हमको क्या ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं तो अगले टॉपिक पर अब हम बात करेंगे और इसको हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन शॉर्टकट। अब इसको शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे है ना तो इस पे बात करते हैं तो कितना है पहले 70 मिनट तो tx परसेंट तो कितना 70 मिनट बाय y परसेंट ये हमको कैलकुलेट करना है t कितना लगेगा सेकेंड टाइम पे वो कैलकुलेट करना है इक्वल टू व्हाट लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस y सॉरी लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x तो 100 अपॉन 100 माइनस x तो 100 अपॉन 100 माइनस x कितना हो जाएगा 80% डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस y तो 100 माइनस y कितना है 90% ओके नाउ तो देखो यहां से आपका आ गया ये 20 और ये 20 और ये सीधे कट कर दूं मैं तो कितना आ गया 5 लॉग 5.698 आता है लॉग 5 है ना 6.7 भी हम उसको लिखते हैं 0.7 भी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है 698 को 0.7 लिख सकते हैं और यहां से कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 90 तो रिमेनिंग 10 और 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो 10 और log 10 कितना होता है 1 तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो कितना है 70 अपॉन ty परसेंट इक्वल टू log 5.698 log 5 is 0.698 it is also 0.7 ओके तो 0.7 कह सकते हैं
ठीक है 0.7 और ये कितना आ गया था 1, तो ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है। तो नाउ द ty% इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 0.7, द आंसर इज 100 मिनट अगेन। तो ये छोटा फॉर्मूला है और सॉल्व करने में भी इससे आसानी आपको रहेगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे log 100 अपॉन 100 माइनस 80, तो 100 माइनस 80 कितना आ गया 20, और यहां पे कितना आ रहा था log तो 20, तो ये हो गया 10/2, 10/2 log 10 कितना 1 और log 2 कितना 0.30, तो 1 में से 0.30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.70, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। मतलब दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बस जरूरत है प्रैक्टिस की। और मैं खुद ही आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं जहां पे क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे तो भी आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स यूज करते हैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के लिए, जहां से आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑन द सेम फॉर्मूला, है ना, सेम फॉर्मूले पर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed, half life period of first order reaction is 60 minutes. How long it will take to complete? पहले इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 70% of a first order reaction, 70% of a first order reaction, 70% of a first order reaction। अच्छा, ये भी छोटे फॉर्मूले पर है, पहले एक बार बड़े फॉर्मूले पर क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। 80% करा दिया मैंने आपको। अब अगला 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन इज देयर 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed, 90% of first order reaction was completed in 100 minute, तो 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है 100 मिनट में कंप्लीट हो रही है। 90% ऑफ रिएक्शन was completed in 100 minute. How long it will take to complete 80%, तो 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 80%। तो देखो Tx कितना आया आपका 90% और Ty आपको कैलकुलेट करना है, Ty इज टू बी कैलकुलेटेड, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 80, log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 80। तो log ऑफ यहां से आया 100 माइनस 90 कितना 10, और ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो log 10 कितना हो गया 1, log 10 1, तो ऊपर का डाटा आपका 1 आ गया। यहां पे देखिए कितना आ रहा है 100 माइनस 80, तो दिस इज द रिमेनिंग 25, है ना, तो 5 टाइम्स आ जाएगा। log 5 कितना 0.70, ठीक, तो कितना आ गया कुल आपका 90 अपॉन Ty% इक्वल टू 1 बाय 0.7, 1 बाय 0.7698, दिस इज 0.7, है ना। तो 6 ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है, तो Ty% कितना आ जाएगा 90 इंटू 0.7, मल्टीप्लाई करिए 7 0 0 7 9 63, तो आंसर कितना आ गया 63 मिनट्स। द आंसर इज 63 मिनट। आंसर इज 63 मिनट।
द क्वेश्चन इज दैट 100 मिनट कंज्यूम कर रहा था क्या, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक हुआ, 100 मिनट था, मैंने 100 की जगह 90 मिनट ले लिया है, तो ठीक है, तो 100 मिनट ही ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीटेड इन 100 मिनट, है ना, 100 मिनट कर देते हैं इसको, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से देखो, हमने फिर से एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो 100 अपॉन 100 माइनस 90, तो ये आ गया 10, और log 10 100 बाय 10 तो कितना आ गया 10, log 10 कितना 1, तो ऊपर का डाटा 1 आ गया, नीचे का डाटा कितना आ गया था 100 माइनस 80 कितना 20, 100 को 20 से डिवाइड किया तो 100 को 20 से डिवाइड किया तो 5, log 5 कितना 0.70, तो ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन टी वाई इक्वल टू 1 बाय 0.7, 1 बाय 0.7, 0.698 की जगह मैंने 0.7 रखा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये टी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.7, तो कितना आ जाएगा 70 मिनट। द आंसर इज 70 मिनट। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 70 मिनट। तो किसी भी रिएक्शन को अब आप ऐसे आराम से कर सकते हो, केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी डबल रहेगा 70% इतने मिनट में टूटा, तो 80% कितने में टूटेगा, 20% कितने में ब्रेक होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और अगर आपको पूरा यूज करना है तो पहले के को कैलकुलेट करो, फिर के की वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मेट में रखो, तब जाके आप आंसर पे पहुंच पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल सारे क्वेश्चंस को कॉमन करते हैं क्योंकि सभी फॉर्मूलों को यूज करना हमने सीख लिया है, ठीक है। 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगला क्वेश्चन, 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% of a first order reaction was completed in 100 minutes, was completed in 100 minutes। 90% अभिक्रिया 100 मिनट में पूरी हो जाती है। 90% of a first order reaction is completed in 100 minutes। What is the half life period? What is the half life period? half लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, इसको भी हम के निकाल करके जा सकते हैं ना। पहले के निकाल लेंगे, फिर 0.6 टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक। बट उसमें 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो देखो कितना 90% कंप्लीटेड इन 100 मिनट, तो 100 बाय टी वाई, 100 बाय टी हाफ, 100 बाय टी हाफ दिस टाइम, 100 बाय टी हाफ, और फॉर्मेट हो जाएगा लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90 बाय 0.3, 100 अपॉन 100 माइनस 90 बाय 0.3, तो 100 माइनस 90 कितना आ गया 10, 10 से 100 को डिवाइड किया तो 10, log 10 कितना 1, तो ये हो गया आपका 100 अपॉन टी हाफ, 100 बाय टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया था, ये 10 आ गया, 100 तो 10 आ जाएगा, log 10 कितना हो गया 1 अपॉन 0.3, 1 अपॉन 0.3, तो ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है। तो टी हाफ इक्वल टू व्हाट 100 इंटू 0.3, 100 इंटू 0.3, तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट, है ना, 30 मिनट आंसर है। दूसरा फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया कि पहले क्या कर सकते हैं, पहले के कैलकुलेट कर लो, तो के कैलकुलेट हो जाएगा, तो फॉर्मेट यूज हो जाएगा, फॉर्मेट कौन सा यूज हो जाएगा, के इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाय के। ओके, तो ये फॉर्मेट भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ 50% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ 50%
मतलब टी हाफ की बात कर रहा है, 50% मतलब टी हाफ है ना, ये भी सब ध्यान रखना पड़ेगा ना। डिकम्पोजिशन ऑफ 50% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, decomposition of 50% of a first order reaction is, decomposition of 50% of a first order reaction is 120 मिनट, मतलब हाफ लाइफ आपको दिया 120 मिनट, 120 मिनट। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग it will take, how long it will take to complete, how long it will take to complete, how long it will take to complete 90% of amount, 90% amount, तो 90% खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टी हाफ पहले से गिवन है, तो टी एक्स परसेंट बाय टी हाफ कितना 120, इसकी गिवन 120 100 log of 100 अपॉन 100 माइनस 90 बाय 0.3, हमारा फॉर्मूला ये अब रेडी है। ओके, तो 100 माइनस 90 इज द 10 और 100 बाय 10 इज द 10 और log 10 कितना, log 10 इज व्हाट, log 10 कितना है, log 10 1, तो कितना आ जाएगा ये, अब आपका ये इसका मल्टीपल और ये इसका मल्टीपल, तो यहां से कितना आ गया 1 और टी एक्स परसेंट इक्वल टू व्हाट, दिस इज द मल्टीपल हियर, दिस इज मल्टीपल हियर 120 बाय 0.3। तो पहले 3 का टेबल पढ़ लो, फिर एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 4 12 0, तो 1 0 400 मिनट। आंसर इज 400 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आंसर आ जाएगा 400 मिनट, 400 मिनट इन द आंसर is the answer for this question. Okay, so this is the questions problems based on first order reaction. First order reactions क्या होते हैं, जिनमें रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ concentration of one reactant. Rate of reaction is depends on variation of concentration of one reactant is called first order। 2 पे डिपेंड करेगा तो सेकंड ऑर्डर, 3 पे डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। %70 of a first order reaction, next question, 70% of a first order reaction, of a first order reaction, 70% of a first order reaction, 70% of a first order reaction was completed in 70 minutes, 70 minutes। Find half life period, find half लाइफ पीरियड, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। तो अर्ध आयु काल ज्ञात करना है, मतलब जो पहला इसके पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसके जैसा फॉर्मेट है। तो 70% इन 70 मिनट, तो टी वाई इज टू बी कैलकुलेटेड, टी वाई हमको निकालना है यहाँ पे, टी वाई इज टू बी कैलकुलेटेड। लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 70, log of 100 upon 100 minus 70 divided by 0.3, divided by 0.3। तो देखो 100 minus 70, तो 100 minus 70, तो 100 minus 70 कितना बच गया 30, है ना। अब ये कितना हो गया 10/3, 10/3, तो log 10 कितना आ जाएगा 1। तो दिस इज अगेन एक बार और लिख देते हैं, 70 अपॉन टी वाई इक्वल टू, देखो log 10 1 हो गया था, 1 माइनस पॉइंट log 3, तो log 3 कितना 0.47 बाय 0.3, है ना। तो 0.47 तो कितना आ जाएगा 0.53 आ जाएगा, दिस इज 0.53। सॉल्यूशन के बाद कितना आ जाएगा 0.53, तो ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है, तो टी वाई इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 0.3, तो 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.3, तो 42 43 के आसपास का आंसर आ जाएगा, है ना। दैट इज 42 और 43 मिनट्स।
तो द आंसर इज नियर अबाउट 70 इंटू 0.3। तो अगर 0.5 होता तो 42 मिनट के आसपास आ जाता, 0.5 होता तो, क्योंकि 21 आ रहा है, 0.52 है तो 40 से थोड़ा कम आएगा। 39 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर, 39.62, 39.62 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 और अगर 0.5 होता तो आंसर आ जाता 42, और 0.5 से थोड़ा बड़ा है डाटा तो 42 से आंसर थोड़ा कम आएगा, एंड दैट इज 39.62, मतलब नियर अबाउट 40। इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपके सभी क्वेश्चंस टी हाफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हमने नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे टी हाफ और टी एक्स परसेंट, टी वाई परसेंट, सब पे रिलेट कर लिया है ना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फिर से एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, 60 मिनट। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 90%। तो कितने देर में वो 90% कंप्लीट हो जाएगा? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 90%। हाफ लाइफ दिया हुआ है इस बार, तो टी 90% कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? टी 90% बाय टी हाफ इस गिवन कितना दिया हुआ है 60, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, हाउ मच इज गिवन? 60 is 90 is given, okay, here the data is 90। ठीक है, तो 90, तो 100 माइनस 90 इज द 10, 100 बाय 10 इज द 10, log 10 इज द 1। तो t आपका 90% पर कितना लगेगा? 60 इक्वल टू ये कितना आ गया? 1 बाय 0.3। तो ये इसका मल्टीपल, और ये 90% है, ये ध्यान रखेंगे 90 नहीं है, कोई डाटा नहीं है, 90% पर कितना समय लगेगा वो है। ठीक, तो ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है, तो t 90% इक्वल टू 60 अपॉन 0.3। तो देखो, अगर 3 रहता तो आंसर आ जाता 20, 3 रहता तो आंसर आ जाता 20, और 0.3 है तो आंसर आ जाएगा 200 मिनट्स, 200 मिनट्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट द ओरल क्वेश्चन इज तैयार। हाँ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आराम से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अब जो ना बन जाए। अब अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं, जहां पर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला n इक्वल टू n नॉट वाले फॉर्मेट पे बात करेंगे। उस फॉर्मूले को यूज करना आपको सिखाता हूं। अभी तो पूरा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो बता दिया, इसके ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे वो बता दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ पीरियड of a radioactive substance, half-life period of a radioactive substance is 8 years. Half-life period of a radioactive substance is 8 years. 8 years एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 8 years है। How much its amount is left? How much its amount is left? How much its amount is left after 24 years? और कुछ अमाउंट आपको गिवन नहीं है, तो कितना बचेगा अमाउंट? तो अगर हम कंसीड कर लेंगे 100 ग्राम कंसीड कर लो, आप 1 ग्राम कंसीड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है,
तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 8 years. हाउ मच इट्स अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर 24 years. तो कितने साल के बाद, 24 years के बाद कितना अमाउंट बचेगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है. n इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू द पावर n वाले फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं. तो n इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो आपसे पूछा है. n नॉट इज द इनिशियल अमाउंट 1/2 टू द पावर n. n कैसे कैलकुलेट होगा. द फॉर्मूला इज टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ. क्या फॉर्मूला है. टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ. n को निकालने का फॉर्मूला क्या है. टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ. तो टोटल लाइफ आपको गिवन है 24, हाफ लाइफ आपको गिवन है 8. हाफ लाइफ इज 8 years है ना. हाफ लाइफ कितना है 8. तो कितना आ जाएगा. n फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया. नाउ n इक्वल टू एन नॉट. और कुछ नहीं दिया है तो 1 ग्राम कंसीड कर लेंगे. अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे. इट इज कंसीडर टू बी 1 ग्राम. 1 ग्राम इसको हम कंसीड कर लेंगे. इनटू अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहता कि द इनिशियल अमाउंट इज 200 ग्राम, द इनिशियल अमाउंट इज 400 ग्राम, ऐसा रहता भी है क्वेश्चन में, तो हम वहां पे उस समय 400 ग्राम 300 ग्राम जो भी अमाउंट दिया होगा इनिशियल उसको रख लेंगे. नहीं दिया तो हमने उसको 1 ग्राम रख लिया. 100 ग्राम भी रख सकते हैं. इंटू 1/2 टू द पावर 3. तो आंसर क्या आ जाएगा. n इक्वल टू एन नॉट मतलब दैट इज 1. तो 1/8. 1/8 ग्राम इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर 24 years. मतलब जो अमाउंट रहेगा उसका 1/8 पोर्शन बचा रहेगा. 100 ग्राम है तो 12.5 ग्राम बचेगा. इसी क्वेश्चन को देखो एक और फॉर्मेट. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 8 years. हाउ मच अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 24 year. ये क्वेश्चन था. हाउ मच अमाउंट कंज्यूम. तो कंज्यूम्ड अमाउंट अगर चाहिए होता, कंज्यूम्ड अमाउंट तो हम क्या करते. कंज्यूम्ड अमाउंट इक्वल टू 1 minus 1/8. 1 minus 1/8. 1/8 फिनिश हो गया तो बचा, सॉरी 1/8 बचा हुआ है. 1/8 इज द रिमेनिंग. तो कितना कंज्यूम हो गया. तो 1 minus 1/8. तो दिस इज 7/8. 7/8 इज द अमाउंट विच इज कंज्यूम्ड. ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. तो दिस इज द कंज्यूम्ड अमाउंट. ओके, तो 7/8 इज द कंज्यूम्ड अमाउंट. अब इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आप इस फॉर्मेट को आसानी से यूज कर सकते हो उसके बारे में हम लोग थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली जो है वो रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड हैं, बट वो केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट है तो हम लोग उसको भी थोड़ा उस पर काम कर लेते हैं. और फिजिक्स के भी सारे क्वेश्चन आपको इससे बन जाएंगे इस फॉर्मूले से, है ना. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1580 years. रेडियम का हाफ लाइफ कितना है 1580 years. 1580 वर्ष है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1580 years. आफ्टर 4740 years, after 4740 years, how much percentage activity of radium is left. ओके, तो 4740 ईयर के बाद कितना परसेंट एक्टिविटी रह जाएगा. 4740 ईयर के बाद कितना परसेंट एक्टिविटी रह जाएगा. तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट बचा हुआ है. हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट. फिर परसेंटेज एक्टिविटी पे जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं स्मॉल एन के बारे में. हाउ मच 4740 बाय 1580. दिस इज 3 टाइम्स. तो n इक्वल टू 3. तो n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 टू द पावर 3. तो दिस इज n इक्वल टू n नॉट बाय 8. कितना अमाउंट बचा हुआ है 1/8. 1/8 is the remaining amount. 1/8 is the remaining amount. Percentage activity. तो percentage activity left कैसे निकालेंगे. 1/8 into 100. 1/8 into 100. तो this is 12.5%.
12.5% इज द एक्टिविटी लेफ्ट ऑफ द कंपाउंड। कितनी एक्टिविटी बचेगी उसकी? 12.5%। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंड वी आर कंप्लीटेड सो मेनी क्वेश्चंस। सभी टाइप के क्वेश्चंस जितने आ सकते हैं उस पे सभी पर हमको बात करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर से बिल्कुल सिमिलर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर्स। रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1580 ईयर्स है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 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 तो कितने साल के बाद? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 1/16th amount, 1/16th amount is left। तो कितने साल के बाद 1/16th amount रिमेनिंग रह जाएगा? तो कितने साल के बाद 1/16th amount रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो अगर स्मॉल एन कैलकुलेट हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एक तरीका और भी है, जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर्स हमको कहते थे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो राइट नाउ हम लोग दोनों तरीकों से बात कर लेंगे, ओके। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर्स, ओके, 1580 ईयर्स, ओके। तो कितने साल के बाद 1/16 बचेगा? तो n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। तो कितना रिमेनिंग है? कितना रिमेनिंग होना चाहिए? 1/16 लेफ्ट। तो 1/16 इक्वल टू 1 into 1/2 to the power n। How to write 1/2 to the power 4 equal to 1/2 to the power n? कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 1/2 to the power 4, 1/16, 1/2 to the power 4 equal to 1/2 to the power n। तो now the n is 4। n कितना आ गया? n is 4। और टोटल लाइफ कैसे निकालते हैं हम? तो देखो n का फॉर्मेट था हमारे पास, n इक्वल टू टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ। टोटल लाइफ बाय हाफ लाइफ क्या निकालना है? टोटल लाइफ निकालना है। n पता है मुझे 4, हाफ लाइफ पता है 1580 ईयर्स। तो नाउ इट इज 6320 ईयर्स। द आंसर इज 6320 ईयर्स। तो आंसर कितना आ गया? 6320 ईयर आ गया। ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई। अब एक सिंपल फॉर्मेट भी रहता है इसको कैलकुलेट करने का, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बता देता हूं, ठीक है। तो देखो हाफ लाइफ कितना है? 1580। तो आफ्टर 1580 इट बिकम्स 1/2। 1580 ईयर्स के बाद कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। अगले 1580 पे कितना हो जाएगा? 1/4। अगले 1580 पे कितना हो जाएगा? 1/8। और अगले 1580 पर कितना हो जाएगा? 1/16। तो हमको क्या निकालना था? 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा? तो सम ऑफ दिस इज 6320 ईयर्स। इसका सम कितना आ जाएगा? 6320 ईयर्स आ जाएगा, ओके। तो अगले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आपका आगे का कंटिन्यूएशन, इट मींस द सूडो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इन सब पे बात करेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक बचेगा इसमें कोलिजन और आरएनएस थ्योरी। ओके कमांडोज, थैंक यू।